हाँ भाई, राधे राधे, नमस्कार, स्वस्थ को हाल चाल मस्त है। देखो हमने ना ये देख लिया था, ये वाला, ये देखो यहाँ पे देख लिया था, ये वाला चीज़ समझ गए। इसके आगे कहानी बतानी है, देखो मस्त एंड ज़बरदस्त तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। इसके आगे कहानी क्या है वो देखो इधर में, ठीक है ना। एस पी टू हाइब्रिडेशन निकाल लिया था मैंने, सारा तरीके बदल थे। इससे पहले वाले लेक्चर को जाओगे, रेफर करोगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। सारी ट्रिक्स बता दिए। अब देखो, अब देखो भाई, देखो देखो देखो, जैसे बताऊँ ना वैसे देखो, ध्यान से पूरे फोकस एंड ज़बरदस्त तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में बताऊँ फिर, है ना। अब देखो, है ना, ये मैंने बताया थोड़ा सा आपको, फिर क्या करना है सुनो ध्यान से ना, ध्यान दे लेना और सुन लो भाई ध्यान से, है ना भाई, ठीक है। तो क्या है कहानी, अब क्या करना है ध्यान दे लेना, ठीक है। ठीक है, देख लेना, एच एस एस, ये वाला वर्ड है जिससे मैंने हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना। और ये स्टेक नंबर से क्या हाइब्रिडेशन आएगा ये मैंने बता दिया था, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है भाई। देखो 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 देखो, ऐसे कर 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 कर, ठीक है ना भाई। जैसे ये मैंने बताया था, इसका हाइब्रिडेशन निकाल लिया था sp2, ये sp2, और ये वाला क्या है sp, ठीक है भाई। ये फर्स्ट कार्बन का है, ये थर्ड कार्बन का है, ये देखो इधर में, ये फर्स्ट कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, समझ गए भाई। और ये हमारा क्या है, सेकंड कार्बन, ठीक है। तो ऐसे कहानी समझ गए ना। इससे पहले और बताई थी ये वाली ट्रिक, देखो ये वाली, ये रहा, ठीक है ना। पाई से पीछे और सिग्मा से पहले वाले बॉन्ड तो ऐसे उठ लें, ठीक है। सब कुछ आराम से देख लें, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर देखो और अच्छे से समझ में आया। अब देखो बताता हूँ, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब ध्यान देना है ना, ध्यान दे लें, ठीक है, मस्त ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। देखो भाई, देखो देखो देखो, ध्यान दो भाई, ठीक है। ये देखना अच्छे से, ठीक है। तो ये देख रहे हो, देखो, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, इसका हाइब्रिडेशन हो गया हमारा क्या, sp2, इसका हो गया sp, और इसका हो गया sp2। ऐसे आपको सबका हाइब्रिडेशन निकाल लेना है, ठीक है। निकाल लिया, बस जब आपने इतना कर लिया ना, तो अब आपको है ना एक चीज़ और समझनी है, ठीक है। बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनता है, ठीक है। बस ये बस समझने के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हेल्प करेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो देखो, देखो, अगर मैंने माना एक्स को, एक्स, देखो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू NCERT, NCERT किताब है कि नहीं है, तो याद रखना, जो हमारा है ना एक इंटर मोलिकुलर एक्सिस होता है। क्या होता है, इंटर मोलिकुलर एक्सिस, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज़ होती है हमारी क्या, इंटर मोलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT क्या होता है, वो है ना, जेड एक्सिस को अपन अज्यूम करते हैं, जेड एक्सिस को अपन क्या करते हैं भाई, अज्यूम करते हैं, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग है भाई, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, NCERT बोल रही, ठीक है। तो ध्यान दे लो, है ना भाई। समझ में आया, बोले तो क्या, देखो आपको तो बस इतना समझना, जेड एक्सिस को अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जेड एक्सिस क्या है, मतलब देखो ध्यान से, ठीक है। जेड एक्सिस क्या है, जिसपे हमारा है ना इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, में बता देता हूँ आपको, ध्यान से ना भाई, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो इधर में, ठीक है, ध्यान से ना, देखो इधर में ध्यान देना, ठीक है ना। अब क्या करना है, इधर देखो, ठीक है ना भाई।
अब देखो कहानी क्या है, ध्यान दे लें, ठीक है, अच्छे से मस्त जबरदस्त। इसका मतलब क्या है ना, इसको आप बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। क्या होता है इधर देखो, ये है हिस्सा एक जो आपको याद कर लेना भाई। एन सी आर टी जेड एक्सिस को ही हमारा जूम करता है, बोले तो वैसे तो एक्सिस होना चाहिए, बट जेड एक्सिस को जूम करते हैं एन सी आर टी, तो अपन उसी की तरह चलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो सुनने ध्यान से अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। अब ये चीज़ समझ ली ना, तो मतलब ये यूज़ होती है, वैसे समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो कहानी, ठीक है। अब देखो इंटर मॉलिकुलर एक्सिस में जेड एक्सिस अपना जूम होता है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, है ना, देख लो, सुनो ध्यान से ना भाई, ठीक है। अब मैं बताऊँ ध्यान से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी बताऊँ, ये तो कोई और चीज़ एन सी आर टी अकॉर्डिंग इंटर मॉलिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो ये याद रखना लर्निंग नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो, अब देखो इंटर मॉलिकुलर एक्सिस का इतना है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। देखो, अब देखो, इंटर मॉलिकुलर एक्सिस का मतलब, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, ठीक है भाई। इसमें तो बस आप इतना ही याद रखो जितना मैं बताऊँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, है ना। ऐसे याद रखो, यहाँ पे क्या होगा भाई आपका, है ना, एग्जिट एग्जिट ओवरलैपिंग होगी, एग्जिट ओवरलैपिंग होगी, बोले तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग से आपको बता दिया मैंने, सिग्मा बॉन्ड बनता है। पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, पहले जो बॉन्ड बनता है उसी में बनता है, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रिक ऐसे है, सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा किससे, सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है। ये अपोजिट किसका उल्टा है, ये देखो, पाई बॉन्ड किससे बनता है, बोले तो पैरेलल, पी से पाई और पी से पैरेलल, पी से पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। ऐसे करके कहानी समझ गए ना, ओवरलैपिंग है ये, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग अच्छे से दिखा, ठीक है। वो जगह नहीं थी ना इसलिए थोड़ा मैंने वैसे दिखा, ठीक है भाई। ले लो स्क्रीन शॉट इसका, ठीक है भाई। पी से पाई और पी से ही पैरेलल, तो ऐसे हमारी कहानी होती है। पैरेलल मतलब समझते हो ना, ऐसी दो लाइन जो कभी मीट करती नहीं, जैसे ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, सीधे सीधे ऐसे जाते रहेंगे, तो ऐसी ओवरलैपिंग होगी इसमें, ठीक है। और एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है बता दिया मैंने, अबाउट द एक्सिस, जैसे ये एक्सिस और ये एक्सिस के अबाउट, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है ना उसमें, ठीक है, और वर्टिकली, ठीक है। क्लियर है बात, तो हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है, जो हमारा एक्सिस है ना उसके अबाउट नहीं होती। तो अपन एक्सिस को अज्यूम करते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे एक्सिस अज्यूम करा तो जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है हमारा, समझ गए, ये चीज़ ध्यान रख लो, ठीक है। ये वैसे सोच सकते हैं, वैसे इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, तो ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, है ना, ये ट्रिक, ठीक है, ये ए और ये बी, समझ गए। इस ट्रिक से याद रख लेना, ठीक है भाई। क्लियर है बात, ठीक है, नहीं इससे ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ऐसे होता है भाई एनसीईआरटी का, अपन ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है ना। आप देखो ध्यान से, कहानी को ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो इधर देखो, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो जेड एक्सिस आपको अज्यूम करना, ठीक है ना। तो वो क्या है हमारा इंटर मोलिकुलर एक्सिस, ठीक है भाई। अब देखो 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 देखो, ये अपन मानते हैं तो इसको याद रखना भाई, ठीक है। जेड एक्सिस मान जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना अपन, होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें भी है, ठीक है। तो अभी आप ज़्यादा दिमाग खराब मत करो, तो आप इसको सीधे याद रखो, है ना। ध्यान दो, अब ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, ठीक है। ये काम होता है इंटरमोलिकुलर एक्सिस के अंदर, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग का, ठीक है भाई, है ना। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखो,
बस ये दोनों ट्रिक याद रखना, सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल होती है, पाई बॉन्ड में पैरेलल होती है। बस कैसे याद रखोगे, पाई में अगर पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली इसका जो उल्टा है वो किस में हो जाएगा, सिग्मा में। ठीक है भाई, एक में पैरेलल दूसरे में अपोजिट, उसका उल्टा होना पड़ेगा ना, तो दूसरे में एक्सियल होती है। ठीक है, ऐसे सोच लेना, ऐसे सोच लेना। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कोई भी एक्सिस अबाउट पैरेलल और ये अबाउट द एक्सिस। ठीक है, जैसे हमने एक्सिस माना ना इंटरमोलिकुलर एक्सिस, तो हेयर क्या होगा, हेयर एज इंटर देखो इधर देखो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा अबाउट जेड, क्योंकि क्योंकि सिग्मा बॉन्ड किसके थ्रू फॉर्म होता है, थ्रू एक्सिस। देखो समझ गए ना, ठीक है। तो इसलिए है ना एक्स के अबाउट इंटरमोलिकुलर। अब ये वाली चीज़ भाई आपको याद रखनी, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसका जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो हो गया चीज़। तो ट्रिक नंबर 1 थी, वो कवर अप कैसे होगी, पी से पैरेलल और पी से पाई, और पाई से क्या है भाई, पैरेलल। ठीक है, तो इसका जो उल्टा है वो सिग्मा क्या कर देना, एक्सिस वाला। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है आप नहीं हो, ले लो स्क्रीन शॉट और देख लो भाई, है ना, ध्यान से। ठीक है ना, समझ तो गए ना, ये वाली चीज़ समझ तो गए ना, बस इतना सही ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालने के बाद आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, पी वाली चीज़। ठीक है ना भाई, देखो अब ध्यान से है ना भाई। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। तो बोले तो क्या है कहानी, बस इतना ही याद रखना है, ये ट्रिक। ठीक है, इसमें ये वाली चीज़ है। ये था ना, इसमें मैंने मार्क भी कर दिया लर्निंग नंबर 1। ठीक है, इंटरमोलिकुलर एक्सिस। ठीक है, और यही है हमारी वैसे याद करने वाली चीज़ है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, अब ध्यान दो है ना भाई, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब देखो ये वाली चीज़ समझ गए, अब दूसरी चीज़ क्या होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ गए ना भाई, ये वाली चीज़ ध्यान समझ लें। ठीक है, देखो है ना भाई, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है, ये रहा। ठीक है, समझ गए भाई, इधर देखो ध्यान से है ना भाई। ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर एक्सिस जेड अज्यूम करते हैं। ठीक है भाई, समझ गए, तो इसलिए है ना, तो कहानी को ध्यान से समझें। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर एक्सिस अगर अपन जेड अज्यूम करें तो दूसरी चीज़ यहाँ से क्या निकलेगी। ठीक है, तो ये वाला चैनल पाई बॉन्ड पैरेलल अपोजिट सिग्मा बॉन्ड जो आता है वो एक्सिस के अबाउट आता है। अब देखो, अब ध्यान दो। ठीक है ना, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, तो याद रखना जो सिग्मा बॉन्ड होगा ना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होगा ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, याद रखना एस और पी ये दोनों करते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म अच्छे से। ठीक है, तो एक्स के अबाउट होगा, तो यहाँ से जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा वो पी जेड के अबाउट होगा, पी जेड के अबाउट होगा, क्योंकि क्या है, जेड में एक्सिस है, इंटर मोलिकुलर एक्सिस है, इंटर मोलिकुलर क्या है, एक्सिस है। मैंने समझा दिया वैसे, ठीक है, अच्छे से अपन को ये देखो, अब देखो, अब दिखेगा अच्छे से। तो जेड में क्या है, क्योंकि इंटर मोलिकुलर एक्सिस है भाई, इसलिए ऐसा करते हैं अपन। क्लियर है बात, वैसे टेंशन कोई बात नहीं भाई, है ना। अभी तो खैर आपको समझ में आ रहा है, अगर अब आप जाओगे ना आगे तो और अच्छे से समझ में आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा कम है। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। और भाई अब सिग्मा बॉन्ड निकाल लिया, अबाउट जेड एक्सिस फॉर्म होगा भाई, एक एस के अबाउट तो फॉर्म होता ही होता है, बट अब अगर अपन को पी यूज़ करके करना है तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा पी जेड यूज़ होगा, क्योंकि जेड हमारा एक्सिस अबाउट है, बोलते इंटर मोलिकुलर एक्सिस। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए जो पी होंगे अगर यूज़ हो रहे होंगे तो वो किधर यूज़ होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो भाई। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान दे लेना, है ना। देखो इधर देखो, इधर। ठीक है, तो बता रहा हूँ ध्यान से ना भाई। अब देखो,
देखो 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 ट्रिक बताऊँ तो देखो ध्यान से ना। अरे मतलब लर्निंग नंबर कौन सी बताई थी मैंने, ये देखो इधर में देखो लर्निंग नंबर। देखो अब अभी तक तो नहीं बताई, ठीक है। अब ऊपर तक बताई थी एकदम लर्निंग नंबर 1, अब ये लर्निंग नंबर 2 बता रहा हूँ। तो याद रखना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा अबाउट, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा अबाउट कहाँ पे, एक्सिस। इसलिए तो पी जेड यूज होगा, ठीक है, एस यूज होगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए बस आप इतना याद रखना, ठीक है। तो ए कहानी, ठीक है। और बी कहानी क्या है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है भाई। ऐसे बी वाली चीज़ क्या है भाई, जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा अबाउट, अबाउट। अब देखो सुनो भाई, एक एक होता है, वो होता है एक्सियल, एक होता है एक्सियल, ठीक है। और रिमेनिंग क्या होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे, पैरेलल। समझ गए भाई। ठीक है। तो उसमें जो यूज़ होगा ना, उसमें जो पी, यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, पी एक्स एंड पी वाई, पी एक्स एंड पी वाई यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो समझ गए, तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो भाई पाई बॉन्ड में यूज़ होगा क्या, पी एक्स एंड पी वाई, ठीक है। समझ गए भाई। और देखो सिग्मा बॉन्ड में यूज़ होगा वो क्या होगा, एस और पी जेड। समझ गए भाई। इतना याद रखो बस, अगर आपने इतना याद रखा दिक्कत नहीं आने वाली, और यही कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से ना, देखो ना, इधर देखो ना, इधर स्क्रीन शॉट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक वो, ठीक है ना। ये बोला भी स्क्रीन शॉट लेना ध्यान से, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है। बस अब इसका यूज़ करेंगे, और यूज़ करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, वो कलेक्शन बताऊंगा, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे।